सुखदेव भगवान। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी। योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान। हम सभी के प्राणाधार शस्त्र सोदवी स्वामी इधर महाराज की श्री जी के जन कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई प्रभु जी की बालिका आज कई दिनों के बाद सत्संग में शामिल हुई। प्रभु जी की अपार कृपा है। कई व्यवस्था ऐसी थी कि जूम का सत्संग मिस होता गया। चलो आज आइए प्रभु जी के जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम शेयर करते हैं। जो प्रभु जी हमें हमेशा परमात्मा के पथ पर जुड़े रहने के लिए बहुत युक्तियां बताते रहे। उनमें से काफी ज्ञान युक्तियां महाराज जी ने ध्यान में संदेश के रूप में दिए। वैसे भी जो प्रवचन में महाराज जी फरमाते रहे उनकी शेयरिंग हुई। आइए आज कुछ नई बातें लेकर सत्संग आरंभ करते हैं। वो कौन से नए ज्ञान है जो महाराज जी ने हमें दिए, जिनको अपनाकर हम हर पल परमात्मा के साथ जुड़े रह सकते हैं। हर पल परमात्मा के साथ जुड़े रहना और परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहना, यही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हमें इस संसार में भगवान ने अपने आत्मा के विकास के लिए भेजा है। अपनी अपनी आत्मा में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भेजा है और अपनी आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए इस संसार में भेजा है। क्योंकि हम सभी को पता है कि आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा परमात्मा का अविनाशी अंश है। परमात्मा को जानने के लिए आत्मा का जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम आत्मा को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य तरफ आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, आइए महाराज जी के द्वारा बतलाए हुए ज्ञान की चर्चा करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, हमें कई बार लगता है कि वो लक्ष्य तो बहुत दूर है, परमात्मा को प्राप्त करना संभव नहीं। जाने कितने समय लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परंतु ये तब हमें ऐसा तब लगता है कि जब हम अपने लक्ष्य को पहचानते नहीं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि तुम पहले पहचानो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम जानो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा लक्ष्य तो तुमसे दूर है ही नहीं। हमारा लक्ष्य, गुरुदेव फरमाते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हारा लक्ष्य अपनी आत्मा का साक्षात्कार, यानी कि आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को जानना, उस स्वरूप के दर्शन करना,
उस स्वरूप को प्राप्त करना। उसके लिए गुरु के चरण शरण, गुरु की कृपा, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति अत्यंत आवश्यक है। और साधना, महाराज जी फरमाते हैं जब तुम साधना करोगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यानी कि योग अभ्यास, ध्यान योग, ध्यान योग का अभ्यास करोगे तो तुम्हें स्वयं अनुभव होने लगेगा कि ईश्वरीय सत्ता मेरे अंदर विराजमान है। उसी सत्ता को हमने पाना है, फिर तुम उसकी प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते चलोगे। और जो तुम समझते थे कि परमात्मा हमसे बहुत दूर है, वो दूरी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। भगवान तुम्हारे बहुत निकट खड़े हैं। भगवान इतने निकट हैं, संसार की कोई वस्तु इतनी निकट नहीं है। सिर्फ कमी क्या है? कमी हमारी दृष्टि की, कमी हमारी आस्था की, कमी हमारी विश्वास की, कमी हमारी साधना की। हमारे अंदर पूरी लगन से साधना का अभ्यास होना चाहिए, पूर्ण रूप से पूर्ण आस्था होना चाहिए कि वो ईश्वरीय दिव्य शक्ति मुझ में है, मैं वही शक्ति का अंश हूं। न मैं उनसे दूर हूं, न वो मुझसे दूर है, पर मेरे साथ तो है। इस बात की धारणा हमें हर पल बनाए रखना चाहिए। अष्टांग योग में महाराज जी क्या समझाते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार तक तुम अभ्यास कर लो, धारणा अपने आप पक्की हो जाएगी। कौन सी धारणा? कि परमात्मा मेरे पास है। नहीं तो ये विकारों से भरा हुआ मन ऐसा कभी विश्वास होने नहीं देता। मन स्वयं चंचल है, मन बाहरमुखी है, और मन संसार की आसक्तियों में भरा हुआ है। वो तुम्हें, परमात्मा तुम्हारे नजदीक है, इस चीज को एहसास होने ही नहीं देता। तो महाराज जी फरमाते हैं कि तुम यम नियम का पालन करो। यम नियम के पालन से तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन काफी हद तक शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि यम नियम के पालन करने से अंदर पवित्रता आती है और अहंकार चला जाता है। फिर महाराज जी फरमाते हैं फिर आसन करो, शरीर ताकि निरोगी रहे। प्राणायाम करो ताकि मन की चंचल वृत्तियां अंतर्मुखी होकर शांत हो जाए। फिर इंद्रियों से अंदर जगत का सुख भोगो। इतना तुम प्रयास कर लो, फिर तुम्हारी अंदर अपने आप एक भगवान के लिए एक धारणा पैदा होगी। भगवान के लिए एक तुम्हारे अंदर जानकारी आ जाएगी। हाँ, परमात्मा का जो दिव्य सत्ता है, जो आनंद से भरपूर है, जो दिव्यता से भरपूर है, वो सत्ता मेरे अंदर है। ऐसी धारणा अपने आप डेवलप होती है। इस धारणा के द्वारा जब आप मन को अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रित कर लेते हो, आपका लक्ष्य क्या है? जिसकी आपको धारणा हुई उसको पाना, उसके प्रति एकदम लगन लगाए रखना, और उसके प्रति उसको पाने के लिए तन्मय हो जाना। एक ही लगन, पूर्ण विश्वास आस्था के साथ उसके तब आप आगे बढ़ने लगते हो। वो धारणा, धारणा होते ही महाराज जी फरमाते हैं फिर हम आपको ध्यान समाधि का दान आसानी से दे देते हैं। ध्यान से क्या होता है? तुम परमात्मा के दर्शन करते हो। समाधि में क्या होता है? तुम परमात्मा के स्वरूप के साथ अभेद हो जाते हो। बस कहानी खत्म। आप परमात्मा के स्वरूप बन गए, परम पद की अधिकारी बन गए, और
जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। उस आत्मलोक में आपका वास होने लगता है। तो भगवान आपको मृत्यु में नहीं भेजते, ना जन्म मरण के चक्कर में फंसा। ये पहला ज्ञान है आज का, जो महाराज जी ध्यान में बताते हैं, अनुभव कराते हैं। अगला ज्ञान है कि कई बार हम मन के अधीन होकर कोई भी शुभ कर्म करने में आलस मार जाते हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे। ये हमारे मन का आलस, प्रमाद। और फिर हम क्या सोचते हैं कि भगवान को याद करने के लिए या उनको पाने के लिए साधना गुरु बताते हैं। वो साधना तब करेंगे जब हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी। अभी परिस्थिति प्रतिकूल है, बच्चों का काम है, परिवार का काम है, नौकरी है, व्यापार है, तरह तरह के हम इश्यूज ले आते हैं। इश्यूज लाकर हम सोचते हैं कि अभी टाइम नहीं आया भजन करने का, ये परिस्थिति मेरे घर की अनुकूल नहीं है। जब अनुकूल परिस्थिति आएगी मैं तब भजन कर लूंगा। किसने देखा, कल किसने देखा? कहते कि समान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। और बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो इब कर। पल में ये काल जो है ना, इस समय प्रलय हो जाए। कल किसने देखा? आज सुबह सो के उठते हैं तो पता नहीं रात तक क्या होता है, वो तो उसके हाथ में है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में हमें बैठे नहीं रहना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति की परीक्षा में, प्रतीक्षा में हमें समय को व्यय नहीं करना चाहिए। जो समय, जैसा समय भगवान तुम्हें दे, उसी समय का सदुपयोग करो। उसी समय में बैठ जाओ ध्यान में, केवल ध्यान। ध्यान एक इतना उत्तम साधन है कि ध्यान में आपको सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं। ध्यान में अपनी आत्मा के दिव्य प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं। ध्यान में आप लोग लोकांतर पहुंच जाते हो। ध्यान में आपकी जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, आत्मलोक में पहुंच जाता है। और आत्मलोक के सब आनंद को भोगता है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है जमीन पे, सूक्ष्म शरीर पहुंच जाता है जहां पहुंचना चाहते हो। उसके लिए एक ही साधन है संसार में, केवल और केवल योग अभ्यास। महाराज जी फरमाते हैं अभ्यास ही जीवन, अभ्यास के सिवा कोई जीवन नहीं। इसलिए अभ्यास के लिए हमने प्रतिकूल परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति को नहीं देखना। कभी नहीं सोचना ये परिस्थिति प्रतिकूल है, मैंने अभी साधना नहीं करना, अनुकूल परिस्थिति आने पर साधना करना। बचपन से ही बच्चों को लगा दो ध्यान योग में। कई लोग कहते हैं कि छोटा छोटी उम्र या जवानी उम्र साधना की नहीं, बुढ़ापा जो है ना वो साधना की नहीं। तो इस बात की कौन सी गारंटी है कि हम बुढ़ापे तक रहेंगे, बुढ़ापे पहुंचकर साधना करेंगे? क्यों ना बचपन से ही बच्चों के अंदर हम संस्कार डालें। बच्चों ध्यान में बैठो, जाप करो,
जाप करने से परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान होते हैं। याद रखना, तुम जिसके नाम का जाप करोगे, जिनको याद करोगे, वो तुम्हारे हृदय में अवश्य निवास करेंगे, करते हैं। तभी हम जीवन में देखते हैं, खुदा ना खास्ता कोई संकट आ जाए, हम केवल भगवान का नाम का जाप करते हैं। महाराज जी ने तो ये प्रथा चला दी थी कि संकट के काल को टालने के लिए एक ही मंत्र का जाप करो, ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्म नमो। जब हम उनके नाम की माला पहनते हैं, प्रभु जी अवश्य आ जाते हैं। यानी कि उनकी दिव्य ऊर्जा हमारे अंग संग होती है, हमारे साथ होती है। मैं आपको कल की बात बताऊं, जैसे परसों दिल्ली दिल्ली जाना हुआ, 5-6 जगह है, प्रभु जी पता नहीं अपनी कृपा से कैसे ले गए। रात 10:30 आई, अच्छी भली सोई रात को, सुबह भी, कल सुबह भी अच्छी ठीक उठी, रूटीन में जैसे उठ के ध्यान में बैठना, फिर नहाना, आरती करना, योग कराना। योग कराने के बाद कुछ देर पब्लिक को मिलना, फिर 9 बजे करीब मैंने कुंजल करा। उसके बाद 1.5-2 घंटे कुछ नहीं खाया। उसके बाद जैसे मैंने एक केला खाया, केला के बाद खिचड़ी खा ली। केला ने, खाली पेट केला ने अंदर बवाल मचा दिया। इसमें खिचड़ी उसे सोने में सुहागा कर दिया। इतना एसिड, इतना उबाला अंदर, तूफान आ गया जैसे, और मुझे चक्कर आ रहे हैं। खड़ी नहीं हो सक रही, खड़ी होंगी तो गिर जाऊंगी, इतना बुरा हाल। अब मानोगे, मैंने 7 बार वृंदावन करा। सबके डॉक्टर, चलो मैं कहना जरा डॉक्टर भगवान बैठा है, समथिंग इज रॉन्ग, मैंने निकालना है इसको। निकाल के फिर जाके शाम को थोड़ा रिलैक्स मिला। रात तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ ORS ले ली तो लिक्विड लिया, ओनली एंड ओनली। पूरा दिन जब से भुगतान शुरू हुआ एंड तक मैं महामंत्र का जाप करती रही, जाप नहीं छोड़ा। फिर जैसे उठ के बैठो थोड़ी देर, यही पड़ी रही, बस महाराज जी आगे ध्यान में बैठी रही, जाप करती रही। इसका क्या रिजल्ट मिला कि शाम को आरती के बाद बिल्कुल ऐसा हुआ कि मुझे कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने 9 बजे करीब अंजू कहना मुझे एक फुल्का चाहिए, घिया की सब्जी के साथ, आके सो गई। सुबह से इतनी बॉडी में एक्टिवनेस, इतनी पावर, इतनी चुस्ती, जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं था। इतना बड़ा भुगतान। फिर अंजू कहती, दीदी जो हालत में आपकी थी ना, वो लग रहा था देख के कि आपको किसी ना किसी कारण से फूड पॉइजनिंग हो गई। मुझे तो नहीं पता, क्या पता केले के छिलके में वो कार्बाइड होता है ना, जो पकाने के लिए जहर होता है, वो हाथ में लग गया होगा, वो अंदर चला गया होगा। भगवान जाने क्या हुआ। इट वॉज नॉट लेस देन ए फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर के पास जाती तो उसने मुझे 3 दिन के लिए आईसीयू में रख देना था, ड्रिप पे ड्रिप, ड्रिप पे ड्रिप। पर किससे रक्षा करी, बैठे हैं ना भगवान। एक भगत आया, ये तो माता जी क्या हुआ, मैं के बस ऐसे ही है। वो एक केमिस्ट है ना, एक छोटी सी गोली लेके आ गई, माता जी ये ले लो आप ठीक हो जाओगे। गोली तो क्या लेनी थी, चरण छुआए, मैं क्या महाराज जी आप जी के चरणों का प्रसाद ले रही हूँ, देखिए सो गई। उसके बाद ऐसा रामबाण का असर हुआ, कमाल हो गई। सिर्फ ईश्वर के ध्यान ने और उनके नाम ने बचाया। भुगतान आते हैं,
परसों इतने लोगों के पास गई, पता नहीं किस किस का क्या भुगतान था, क्या ऊपर आ गया। प्रभु जी ने इस शरीर में सारे भुगतान काट दिए। तो इसलिए कहते हैं कि दिन रात नाम जाप करो, दिन रात उस परमात्मा को अपने घर में महसूस करो। कहोगे प्रभु आप अदृश्य है, आप निराकार, आप दिव्य शक्ति है, आप परमात्मा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही, पर आप मेरे यादों में है, हर पल मेरी यादों में ही रहना। इतनी दुआएं मांगती मैं आपसे, मेरे मन में रहना, मेरे तन में रहना, मेरे रोम रोम में रहना। बस ये देखना कि तुम परमात्मा की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बहुत नजदीक पाओगे। उस लक्ष्य की दूरी तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद महाराज जी फरमाते हैं, वही बात आ गई कि हर पल ये याद रखो कि अनंत शक्ति महाप्रभु रामलाल जी का बरस सत बस हम सबके सिर पे है। इतनी महान पावर जो हमारे सिर पर है, छोटी मोटी जो परिस्थितियां हैं वो क्या है हमारे लिए, छोटे मोटे कष्ट वो तो आते हैं चले जाते हैं, जैसे आंधी तूफान आते हैं चले जाते हैं, ज्वार भाटा आता है शांत हो जाता है। इतनी बारिश का प्रकोप हुआ पिछले दिनों में, बाढ़ भी बहुत आई, शांत हो गई। ये परिस्थितियां, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती जाती रहती, परंतु हमने सुमेरु पर्वत की तरह अचल रहना है। जैसे सुमेरु पर्वत आंधी तूफान के टकराव से हिलता नहीं है, ऐसे अचल रहना है। अचल किससे? मन से। मन को इतना संयमित कर लो कि मन छोटी मोटी प्रतिकूल परिस्थितियों में डोले ना, मन हिले ना, अचल रहे सुमेरु पर्वत की तरह। ये कब होगा? जब आप एक तो अभ्यास करोगे, अभ्यास के साथ साथ ये धारणा करोगे अनंत शक्तियों के मालिकों का हाथ मेरे सर पर है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। एक कवि ने गाया ना, सतगुरु जब मेरे साथ है मुझको डरने की क्या बात है, मैं क्यों डरूं, इतना बड़ा भगवान मेरे साथ। चलो अगला ज्ञान महाराज बताते हैं कि जब तक हमें अपनी आत्मा पर विश्वास ना हो, तब तक हम परमात्मा पर विश्वास नहीं कर सकते। परमात्मा पर विश्वास तब होगा जब आपको अपनी आत्मा पर विश्वास होगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अविनाशी अंश। परमात्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। परमात्मा निराकार है, आत्मा निराकार है। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। परमात्मा संसार को चलाते हैं, आत्मा इस जीव को चलाता है। दोनों के सेम कार्य है। और आत्मा, ये जो शरीर है, ये हम नहीं है, ये तो जड़ है, हम तो चेतन है।
हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है वही हम है। उस चेतन शक्ति ने इस घर को चुना है अपने रहने के लिए। ये जो घट है, ये घट आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा इस घट में बैठकर अपनी जीवन यात्रा करती है। भगवान ने आत्मा को ये चोला दिया है उसके विकास के लिए, क्योंकि इस चोले के बिना आत्मा किसी चोले में अपना विकास नहीं कर सकती, केवल श्वास पूरे करती है। क्योंकि आत्मा के अलावा जो चोले हैं उन चोलों में बुद्धि नहीं है, इसलिए जानवर एक दूसरे को मार डालते हैं, काट देते हैं, भोजन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। भूख लगती है, जो भी जानवर मिलेगा खा जाएंगे। इंसान में विवेक है, बुद्धि है। इंसान सोचेगा अरे मैं इसको मारूंगा तो इसको दुख लगेगा, जैसे मेरे बच्चे को कोई मारे दुख लगता है, ऐसे जानवर के बच्चे को मारूंगा, जानवर को मारूंगा, दुख पहुंचेगा। बुद्धि कराती है। इसीलिए मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि आत्मा के विकास के लिए। तो अपने आप को अर्पण मानो कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य शाश्वत आत्मा हूं। मैं न शरीर हूं, न नाम हूं, न रूप हूं, न इंद्रिया हूं। मैं एक आत्मा हूं, शरीर मेरा निवास स्थान है और मैं परमात्मा का अंश हूं। जिसका अंश हूं वो हर पल मेरे अंग संग रहता है। ऐसी धारणा बनाए रखोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बनेगा। जिसके अंदर आत्मविश्वास है वही परमात्मा को, वही परमात्मा पर, ईश्वर पर विश्वास रख सकता है। और महाराज जी फरमाते हैं हर हाल में, चाहे आप घोरतम संकट में हो, उस हाल में भी एक पल भी परमात्मा का नाम को मत भूलना। परमात्मा को हृदय में रखना, तभी परमात्मा सहायक होकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी के अंदर उसके जीवन में संकट आई। संकट के समय में द्रौपदी ने पितामह को बुलाया, पांडवों को बुलाया, कोई नहीं सहायक हुआ। किशन को नहीं बुलाया और द्रौपदी का कष्ट, संकट बढ़ता चला गया। आखिर हार मान के शुभ अवसर पर उसकी बुद्धि एकदम गई इधर भगवान की तरफ। अरे संसार में कोई भी मेरे मदद में नहीं आ रहा, क्यों ना अपने प्रभु को पुकारो। किशन को पुकारते ही किशन आ गए रक्षा करने और द्रौपदी की रक्षा हुई। इसीलिए संकट की घड़ी में परमात्मा को अवश्य याद करो, आपका संकट टल जाए। कहता ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। दुआ है कि हमें सुख में भी भगवान का सुमिरन करना चाहिए हर हाल में। कहते हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर में खुशियों की बरसातें होती हैं। हर हाल में थैंकफुल, शुक्राना, शुक्राना करो। ये तब होगा जब आप
आपको अपनी आत्मा में विश्वास होगा, साथ साथ तभी ईश्वर में विश्वास होगा। चलो आगे महाराज जी फरमाते हैं, भगवान किसको कहते हैं? प्रेम के स्वरूप को भगवान कहते हैं। भगवान कृपामयी प्रेम मूर्ति है। वो हमारे दोषों को, अवगुणों को कभी नहीं देखते। उनका काम ही है दया करना, जीवों पर वो दया करते हैं, इसलिए तो महान है। कवि ने कहा, राम है महान, राम नाम है महान, राम के समान नहीं कोई है इस जहान में। राम है महान, राम नाम है महान, राम के समान। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवों को, सब जीवों का वास भगवान के दिव्य अविनाशी गोद में होता है। अगर जीव कोई कष्ट पाते हैं उनके अपने विचारों के कारण, अगर कोई सुख पाता है, आनंद पाता है, उसके अपने विचार हैं। मन ही सुख का कारण है, मन ही दुख का कारण है। खुदा ना खास्ता प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसमें भी आप विचार अच्छे रखो, आपको आनंद मिलेगा। भगवान आपको कितना अनुकूल परिस्थिति दे दे, परंतु आपका मन उदास रहता, मन में बहुत विकार है, तो आप कैसे सुख पाओगे? तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने सुख का साधन ढूंढो। कल ही जो मेरे पे इतना कष्ट आया, मैंने परमात्मा को दोष नहीं दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा भगवान, मैं तो कल भक्तों का से मिल के उनका प्यार लेके आई हूँ, उनको प्यार दे के आई हूँ, आज मुझे इतना बड़ा कष्ट क्यों? ऐसे नहीं सोचा। मैंने क्या सोचा, मेरा कोई अपने कोई कर्म पड़ा होगा, अपने कोई कष्ट पड़ा होगा, कोई बुरा कर्म पड़ा होगा, भगवान ने इस कष्ट के रूप में ये मेरा कर्म काट दिया। मैंने शुक्राना करा और ये सोचते हुए कष्ट को झेला, कष्ट अभी चला जाएगा, इसके बाद सुखी सुखी आनंद ही आनंद, वो महसूस करी आज। कल से चौगुना ज्यादा आनंद और ताकत और फुर्ती, जो उस समय भी भगवान को मैंने बिल्कुल दोष नहीं। मेरे जीवन में कितने चैलेंजेस आए, कितनी परेशानी आई, बाधाएं आई, विघ्न आए, भगवान का दोष कभी नहीं दी। यही कहती रही, भगवान मेरे से जाने अनजाने कोई गलती हो गई, मुझे माफ करो, मुझे अपने कर्मों का फल, मेरे कर्म का फल काट दो, भुगतान को खत्म करो। आप ही कर सकते हो, आप दयालु हो, दया के सागर हो। आप मानोगे, महाराज जी रहते हुए जब मैं दिन रात महाराज की सेवा करती थी, मेरा 33 साल का जवान भाई चला गया। शादी हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे, वह बच्चे के लिए कई बार प्रार्थना करती थी, महाराज जी मुस्कुरा देते थे, कभी हाँ नहीं कहा। मैं भी चुप, मैं पता नहीं क्या लीला है। महाराज को पता था ये छोटी जुमा लिखवा के आया, और मतलब महीने के अंदर अंदर ही वो प्रॉब्लम आई, ठीक भी होने लग गया, अचानक चला गया। लोगों ने मुझे कहा कि तुम तो कहते महाराज जी भगवान है, महाराज जी ने तुम्हारे भाई को नहीं बचाया, तुम दिन रात इतनी सेवा करते हो। मैं कहा मेरे भगवान ने जो करा बहुत अच्छा करा। मेरे भगवान ने मेरे भाई को इसी उम्र में थोड़ी ही सेवा में प्रसन्न होके मोक्ष का दान दे दिया। आपको क्या पता है इस बात? मैं जानती हूँ। मेरे पिता चले गए, उनको स्वयं महाराज ने
और मैं बेटी, तेरे माता पिता को हमने ब्रह्मलोक का दान दे दिया। मेरे गुरु ने मेरे माँ को दिव्यलोक में भेज दिया, पिताजी को दिव्यलोक में भेज दिया। और इससे बड़ा मान क्या होगा, मानता क्या होगी गुरु की, इससे बड़ी कृपा क्या होगी गुरु की। लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं आपकी तो श्रद्धा अटूट है। मेरे गुरु के लिए ऐसे नहीं मत करो, मेरे गुरु भगवान है। भगवान हर जीव को उसके समय के अनुसार बुलाते हैं संसार में, उसका कल्याण करते हैं, समय के अनुसार भेज देते हैं, अच्छे कर्म करवाते हैं, करवाकर उससे मोक्ष का दान दे देते हैं, परम पद ब्रह्म लोक में पहुंचाते हैं। भाई को करा, मेरे पेरेंट्स को करा। और भी बताऊं मैं, मेरी छोटी सिस्टर 2000 रिटा कब गई थी, 20 में गई, 2019 में गई, 19 या 20 में चली गई। अचानक कोई प्रॉब्लम आई, गिर गई, ब्रेन में चोट आई और वो 15 दिन के अंदर चली गई। एक एक बेटा था उसका, तिलकता था माँ के लिए। मैं भी बहुत सांत्वना देती थी, तो प्रार्थना यही करती थी, महाराज जी आप कृपा बनाए रखना उस परिवार पे। बेटा माँ को मिस करता था। बेटे की शादी भी हो गई, शादी होने के बाद फिर प्रार्थना करी, शादी अभी 1 डेढ़ साल ही हुए हैं। हाँ, तो मैं कहा महाराज जी आप ही कृपा करना, आप ही बच्चे को प्यार देना। परसों एकादशी वाले दिन मेरे भांजे का फोन आया, अभी एकादशी से एक दिन पहले, 10वीं वाले दिन। मैं सुबह ध्यान में बैठी और ध्यान में मुझे क्या दर्शन हुए, कहा तो मैं महाराज जी का ध्यान में थी, उसी लोक में चली गई। महाराज जी के लोक में मैं आना ले रही थी। अचानक बहुत बड़ा दरबार, अपनी छोटी बहन जो चली गई 3 4 साल पहले, वो सिर में मटका, सुंदर साड़ी पहन के, सुंदर चेहरा, मोटी मोटी आंखें, डांस कर रही है। मैं कह रीटा, तेरे को तो पैर में प्रॉब्लम थी, तू तो प्रॉपर चल नहीं पाती थी, और तू मटके को डांस कर रही है। वो कुछ नहीं बोली, हंसते हुए ना डांस कर रही है वो। मतलब 10वीं वाले दिन की बात है। फिर मैंने सुबह सुबह ना भांजी को फोन करा, मैं कहा सुचित आज बड़ा सुंदर नजारा है यार। कहते मौसी क्या? मैं कहा सुबह से ध्यान में ना रीटा डांस करती नजर आई मुझे, सिर्फ मट करके हंस रही है। कहते हैं हाँ मौसी, शायद घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। मैं क्या हो गया? कहते ईशा की मेरी वाइफ का ना टाइम पूरा हो गया, मतलब पूरा 9th मंथ हो गया, अभी 7 तारीख डॉक्टर ने दिया है। मैं कहा अच्छा। तो मैं संडे को इक्यासी वाले दिन दिल्ली जा रही थी, मैंने वैसे ही फोन कर लिया। मैं ईशा का क्या हाल है? कहते मौसी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, और 12:30 1 बजे पवन करके उठी, 1:30 बजे लक्ष्मी भवानी प्रकट हो गई उसके कोख में। सुचित की वाइफ के कोख से लक्ष्मी आई। उसे एकदम फोन करा, मौसी लक्ष्मी आ गई। मैं क्या, पहला संतान लक्ष्मी बहुत शुभ होता है बेटा। और कहते हैं मौसी मेरी मम्मी वापिस आ गई। इतना खुश वो लड़का। मैं तू ये कैसे कह रहा मम्मी वापिस आ गई? कहते हैं मौसी उसकी आंखें तो आप जैसी है, हाथ और पैर की उंगलियां बिल्कुल मम्मी जैसी है। जब मम्मी की थी ना पति पति लंबी लंबी उंगलियां, और वो मुझे वीडियो कॉल में उस छोटी सी बच्ची की उंगली दिखा रहा है। कहते मौसी देखो, मम्मी की उंगली ऐसी थी ना, पैर की उंगली भी दिखा रहा है। मैं कहा वाकई। मैंने इतना शुक्राना करा महाराज जी का। वो लड़की, उसका एक एक बेटा था, वो बेटा उसकी जान थी। तब इसकी लड़की की शादी नहीं हुई थी, ये रीटा चली गई। तो बस उसकी यही ख्वाहिश रह गई कि मैं बेटे की शादी करके जाती। तो देखो वो 3 साल ब्रह्मलोक में गुजारा उसने, भगवान ने उसकी आत्मा को इसी घर में भेज दिया।
कि जब अपने बच्चों को, बहू को, बेटे को प्यार दे। तो ऐसा करते हैं भगवान, इसका नाम है भगवान। तो मैं कैसे ना मानू कि भगवान दया के सागर है, कृपा के सागर है। क्योंकि हम लोग ना 11 भाई बहन है, 9 मेरे से बड़े हैं, वो मेरी छोटी थी। मेरा कुछ ज्यादा अटैचमेंट था उससे, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी कोई परेशानी मैं सुन नहीं सकती थी, जो कहने में मुझे परेशानी है उसने मैंने प्रार्थना करती थी, ठीक हो जाता था। अचानक चली गई मेरे देखते देखते, मेरे सामने ही। मेरे यार कमाल है, मेरी छोटी बहन, और मैं मतलब इसलिए कुछ नहीं कर सकी, मेरे सामने चली गई देखते देखते। लास्ट मोमेंट में कहते मैंने करनाल जाना है, फोन आया कि मैं तेरे पास आना, मैं आ जा, कोई बात नहीं। पति और बेटा उसको ले आए। भाई मेरे पास 1 हफ्ता रही, दिन रात मैंने सेवा करी उसकी। पर मेरे पास आने के पहले उसका थोड़ा ब्रेन हेमरेज हो गया था। डॉक्टर के तो ऑपरेशन होगा, मैं कहा नहीं, ऑपरेशन रिस्की है, मुझे विश्वास है प्रभु जी ठीक करेंगे। पर वो बेचारी इतनी आयु लिखवा के आई थी। परंतु कोई बात नहीं, वो आत्मा को प्रभु जी ने 3-4 साल अपने पास रख के फिर उस घर में भेज दिया। तो आत्मा तो जब जानती है, हम नहीं जानते हैं। जन्म लेने के बाद है, हम पिछले जन्म भूल जाते हैं। आत्मा जब तक जन्म नहीं लेती, उसको सब ज्ञान होता है। और आत्माएं अपने, जो संसार की आत्माएं उन आत्मा को पुकारती हैं, उनके पास आ जाती हैं वो आत्माएं। तो ये बच्चे पुकारते रहे माँ को, माँ तो उनके घर में घूमती रही इर्द गिर्द। तो इसका नाम है भगवान, दया के सागर। इतना बड़ा मिराकल, मैं तो वर्षों से ना भारत जी को शुरू को देखती हूँ, गदगद हो जाती हूँ। तो भगवान आप जैसे भी करते हो, जो एक आत्मा परिवार से चली जाती है, उसको 3 साल बाद, 4 साल वापस ले आते हो, ऐसा भी होता है। अब अभी भी, अभी क्या है, क्या होता है, जब आत्माएं ऊपर जाती है ना, उन आत्माओं में जो गुण होते हैं, भगवान और भी ज्यादा गुण देते हैं। उन आत्मा जो कमी होती है, भगवान क्या करते हैं, उन कमियों को हटा के और अच्छाई दे देते हैं। अच्छाई दे के उन आत्माओं को विकासित करके भगवान उन आत्माओं को महाराज जी मानते हैं कि जिस आत्मा का, जिस घर के साथ अटैचमेंट होता है, महाराज जी फरमाते हैं कि वो आत्माएं मुड़ के उसी घर में आ जाती है। कितनी बड़ी बात है। पर मैंने अपने माता पिता के लिए तो, माँ ने खुद ही कह दिया था कि तेरी सेवा के कारण तेरे माता पिता को हमने मोक्ष लोक में भेज दिया। मैं कहा महाराज जी, जैसे भी हैं वो आपके हैं, मैं आपकी हूँ, सारा परिवार आपका है। तो ऐसे करके महाराज जी ने, मेरी बहन सामने बैठी है, देखो, जयंती, इसने महाराज जी से, इसके महाराज के चरण में गई, और महाराज जी ने इसको कुछ मंत्र दिया और पुष्प दिया। लड़की पैदा हो गई। इतनी टैलेंटेड, इतनी इंटेलिजेंट लड़की वो, कमाल की है, लाखों में एक लड़की है वो। ये हो गया। उसके बाद इसने कहा कि भाई मेरे को बेटा चाहिए, माँ ने फिर आशीर्वाद दिया, फिर बेटा आ गया। पर भाई बहन दोनों सड़क में खेल रहे थे, बेटे को एक्सीडेंट हो गया। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, 3 महीने पीजे में रखने के बाद पीजे वाले कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग ना आंख की रोशनी नहीं आ सकती, इसकी हैंडीकैप हो गया। इसका रोते रोते फोन आया मेरे को। मैंने पता करा, महाराज जी मैं दिल्ली में थी उन दिनों, मुझे पता था महाराज जी पटियाला थे। मैंने इसको कहा मैं पटियाला चलना है, कहता हाँ चलूंगी। गई, लिया बच्चे को, लिया सीधा पटियाला। पटियाला से ले गई, महाराज जी ने करा, 1 घंटे बच्चे को गोद में रख के प्यार। वो बच्चा विद इन डेज ठीक हो गया, पढ़ा लिखा, वहाँ बिजनेस करता है बहुत बड़ी, वो स्पोर्ट्स की दुकान है उसकी,
में पता नहीं 10 सेक्टर में शादी हो गई, ये भी 2 बच्चे हैं, ये बेटा बेटी मौज मार रही है। तो मैं कैसे ना कहूँ कि महाराज जी मेरे भगवान है, जो मुर्दों को जिंदगी दे देते हैं। मैंने अपने इतने ये तो मैं अपने परिवार की बात बता रही हूँ। मेरे परिवार के एक एक में अगर घटना सुनाने जाऊं तो इसका बड़ा व्यर्थ बन जाए। भक्तों के साथ कितनी घटना है, क्योंकि भगवान दया के सागर, कृपा के सागर है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि परमात्मा हमारे सदगुरु की जो मूर्ति है वो कृपामयी है, वो प्रेम मूर्ति है, और माता से भी अधिक दयालु। गुरु के लिए क्या कहा गया बताऊं? महाराज जी फरमाते थे, पिता से माता 100 गुना करे सूत से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार, हरि से भी गुरु 100 बार उससे प्यार करते। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमेशा महाराज जी की प्रेम में डूबे रहना, और ये कहना महाराज जी को, हे प्रभु, इतने जन्मों में मैंने कितने पाप कर्म किए होंगे, परंतु मेरे हर पापों को आप बख्शते रहे हो। आपने मेरे अवगुणों को कभी नहीं देखा। मेरे छोटे से गुण को देखते हुए मेरे को आप कंठ से लगाते रहे हो। मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मैं एक पल, एक क्षण भी तुमसे जुदा ना हूं, ना मैं तुमको भूलूं। भगवान को हर पल याद रखो, बहुत बड़ा ध्यान है। इससे बड़ा ध्यान है ही नहीं, इससे बड़ी पूजा है ही नहीं। महाराज जी ने फरमाया कि पाप और पुण्य क्या है? परमात्मा को याद करना पुण्य है, उसको भुला देना पाप है। तुम देखना जीवन में जब कष्ट कब आता है, जब हम अचानक भगवान को याद करना भूल जाते हैं, भगवान की याद हट जाती है, हम संसार के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ना कोई झटका मिलता है। क्यों मिलता है? भगवान कहते हैं सीधा हो जा, सीधे रास्ते चल, मेरे को याद कर। वो जो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते, कष्ट आते हैं, वो मेरे अच्छाई के लिए आते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कल इतना बड़ा भुगतान आया, उसके बाद महाराज जी ने अपने चरणों के प्रति मेरे श्रद्धा, आस्था, विश्वास इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मेरे पास शब्द नहीं। मैं कल से यही कह रही हूँ, भगवान जन्म जन्मांतरों तक मुझे अपने चरणों में लिपटाई रखना, जन्म जन्मांतर तक मुझे अपने चरणों की दासी बनाए रखना, सेवक बनाए रखना। हर जन्म में मैं आपकी बच्ची बन के केवल और केवल आपके लिए आऊं, और आपकी सेवा के लिए आऊं, और आपकी सेवा करूं, चाहे ये लोक हो चाहे परलोक हो। परलोक में भी मुझे अपने चरणों की सेवा बख्शना। ऐसी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना हम सबको करना है। तो आज का जो आखिर आखिर के 3 और ज्ञान के मोतियां है, वो है, उनमें से एक है कि ये मानो, हे प्रभु जी, मैं नहीं जानती हूँ आप कैसे हो, आप कहाँ रहते हो, किस रूप में रहते हो, ये मैं कुछ नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि आप निराकार स्वरूप में सर्वव्यापी हो, मेरे अंदर हो, मेरे बाहर हो, सब जगह हो। और मेरा जो शरीर है, मन प्राण इंद्रिय, हे प्रभु, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। सब आपके है, मेरा कुछ नहीं। अखिला ज्ञान है। भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करो, प्रभु, मैंने अगर अपना कुछ मान बैठा हूं, ये मेरी गलती है, ये मेरा अपराध है। ऐसी बुद्धि देना कि मैं अपना कुछ भी ना मानूं, ना अपना परिवार अपना मानूं, ना अपना मकान अपना मानूं, ना अपना धन अपना मानूं। मैं से यही मानूं, इंद्रियों सहित मेरा शरीर आपका है, मेरा परिवार आपका है,
मेरा धन आपका है, मेरा घर, मेरा संपत्ति, सब कुछ आपका है। ऐसी बुद्धि मुझे देना कि मैं सब कुछ आपका ही मानूं और आपको ही मैं हर पल सब कुछ समर्पित करूं। इस प्रकार की प्रार्थना करने से हमारा कल्याण होता है, अहंकार चला जाता है। चाहे अहंकार गया और परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारा आत्मा का विकास होता है। आज का अकेला ये है, प्रभु से और क्या प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसे कृपा करना कि मेरा तन जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा में रहे, वाणी से आपके गुणगान गाती रहूं, कानों से आपकी दिव्य अलौकिक घटनाएं सुनती रहूं, आपका सत्संग सुनूं और आंखों से आपका मधुर छवि को, मधुर रूप को निहारती रहूं और मन से आपका स्मरण करती रहूं और मेरा मन सिर्फ आपकी सत्ता के सिवा और कोई सत्ता को ना माने। चारों तरफ केवल और केवल आपकी सत्ता हो और मैं हर पल आप ही के प्रेम के महासमुद्र में डूबती चली जाऊं। इस प्रकार के प्रार्थना करने से भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं। बताओ, आपका बच्चा आपको कोई प्रार्थना करता है, आप सुनते नहीं हो? सुनते हो ना? वो तो हजारों करोड़ों माओ की भी माँ है, तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे? अगर हम ऐसे कहते हैं कि भगवान हमारे नहीं सुनते, ये हमारा भूल है, ये हमारा अविश्वास, ये हमें हमारी भक्ति में कोई ना कोई खोट है, कमी। इस खोट, इस कमी को, इस अविश्वासता को अपने दूर करना है। हर पल भगवान से भगवान का शुक्राना करते हुए उनसे यही मांगना है और इनके प्रेम के सागर में अपने मन प्राण को, बुद्धि को डुबोए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करती हूँ और अपने गुरुदेव बाबू रामलाल जी, योग मार्तंड, ईश्वर भगवान, सतस्वरूप गिरधर भगवान जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए चरणों का शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इस अबोध दासी को ज्ञान के द्वारा आप लोगों की सेवा का मौका दिया है। आप सभी का शुक्राना करती हूँ। इतने तन्मयता के साथ इतना समय लगाकर अपने इस बच्ची की सेवा को कबूल की है और जो भी भक्ति में रहे, आते रहे, और इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। महाराज जी के चरणों को बार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। हो सके भगवान की जय।